जय सीताराम। ब्रह्मचर्य को लेकर के बहुत सारी बातें प्रायः होती हैं। बड़े बड़े संत महापुरुषों की वाणियों में भी हम ब्रह्मचर्य की महिमा के विषय में प्रायः सुनते रहते हैं। मुझे भी हमारे किसी मित्र द्वारा आग्रह हुआ कि प्रभु जी आप भी ब्रह्मचर्य पर कुछ बोलें, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। तो आज यहाँ इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य पर चर्चा करेंगे कि वस्तुतः ब्रह्मचर्य क्या है और किस प्रकार हम सहजता एवं सरलता से उसका पालन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ब्रह्मचर्य का सीधा सा सरल सा अर्थ है ब्रह्म का चिंतन। ये चिंतन ही मूल बात है, मुख्य बात है, बाकी सब गौण है, क्योंकि चिंतन से ही क्रिया होती है। आप अगर शुभ चिंतन करते हैं तो निश्चित है कि शुभ क्रिया ही आपके द्वारा होगी। अगर अशुभ क्रिया हो रही है तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं हमारा चिंतन अशुभ है, अतः उसे तत्काल रोकने की आवश्यकता है। ज्यों ही आप उस अशुभ या गंदे चिंतन की धारा को रोक देंगे, त्यों ही आप शांति का, सुख का अनुभव करेंगे। मैंने देखा है कि प्रायः लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर रक्षा से ही लेते हैं, किंतु वीर रक्षा ब्रह्मचर्य का केवल स्थूल अर्थ है। सूक्ष्म दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ तो चिंतन से है। मान लीजिए कि हम बाहर से तो खूब प्रयासरत हैं वीर रक्षा के लिए, किंतु होता क्या है कि अंत तो गत्वा हमारा सारा प्रयास बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा यह प्रयास केवल बाहरी प्रयास है, और सच पूछिए तो हमने अपनी सारी ऊर्जा केवल वीर को रोकने में लगा दी है। अपने चिंतन को सुधारने की ओर हमारा तनिक भी ध्यान नहीं है, और यही कारण है कि बहुत प्रयास करने पर भी हमारा बार बार पतन हो जाता है। प्यारे साथियों, स्मरण रहे, व्यक्ति के कल्याण और पतन का कारण उसका चिंतन ही है और कुछ नहीं। इसलिए बजाय वीर रक्षा के लिए बाहरी प्रयास में अपना समय और ऊर्जा नष्ट करने के, मुझे लगता है कि हमें चाहिए कि हम अपने चिंतन को बदलने में अपना समय लगाएं, अपनी ऊर्जा खर्च करें। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें वीर रक्षा के विषय में न तो सोचने की ही कोई आवश्यकता पड़ेगी और ना ही चिंतित होने की। प्यारे साथियों, अब प्रश्न उठता है कि हम अपने चिंतन को कैसे सुधारें। तो चिंतन का संबंध मन से है। मन के द्वारा ही चिंतन होता है और ये मन इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियों के द्वारा हमारा यह मन ही शुभ अशुभ का भोग करता है। इसलिए चिंतन को सुधारने के लिए हमको हमारे इंद्रियों पर निग्रह करना चाहिए। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा पूजा में लगा दें, निरंतर उनके स्मरण में लगा दें, तो यह मन धीरे धीरे जब इसे विषय भोग नहीं मिलेंगे तो यह उसका चिंतन छोड़ करके भगवान का चिंतन स्वतः ही करने लगेगा। यद्यपि जितना कहने में सरल है उतना सरल है नहीं मन पर काबू पाना, लेकिन हमें यह सोचना ही नहीं है कि हमको मन पर काबू पाना है। हमको तो बस अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, माता पिता की सेवा में लगा देना है। उस सेवा के प्रताप से आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा मन विषय रहित होने लगेगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब हमारा यह मन पूरी तरह से विषयों के चिंतन को छोड़ करके ब्रह्म का चिंतन, प्रभु का चिंतन करने लगेगा। जब ऐसा होगा तब सच्चे अर्थों में हम ब्रह्मचारी होंगे। फिर हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सदा के लिए सुख और शांति का अनुभव करेंगे। अच्छा, इस बीच ऐसा हो सकता है और होता ही है कि कई बार हम गिर जाते हैं, यानी हमसे कोई ना कोई अशुभ क्रिया हो जाती है, क्योंकि हमारा मन अभी तक विषय रहित हुआ नहीं है, होगा। इसलिए हमें बिल्कुल भी उस ओर ध्यान नहीं देना है। जो हो गया सो हो गया, चिंता नहीं करनी है। हमें उठना है और फिर से सेवा में लग जाना है। याद रहे कि हमारे प्रभु हर क्षण हमारे साथ हैं, और उनकी कृपा की शक्ति से आप अनुभव करेंगे कि एक दिन हम अवश्य जीतेंगे। जीत हमारी होगी और हम सच्चे
ब्रह्मचारी होंगे। प्यारे साथियों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। जय सीताराम।